पूरे ब्रह्मांड का अनंत जो ज्ञान है, ज्ञान का जो पिंड है, तो इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंसान हैं उस सबके उसके अपने भीतर है। तो आइए समझते हैं उसको कैसे जान सकते हैं, कैसे उसको एहसास कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सबकॉन्शियस माइंड। ध्यान से समझिए आप लोग। और ये मन है और चेतन मन। जैसे कि ब्रेन है ना, ब्रेन, इसमें दो प्रकार के ब्रेन है। एक मन है जो मालिक है, इस पूरे शरीर का, पूरे ज्ञान इंद्रियों का मालिक है, उसे क्या कहते हैं? मन कहते हैं। और चेतन मन, मन का गुलाम है। और चेतन मन, मन में जो भी प्रकट होगा, जो भी भाव होगा, जो भी बुद्धि जो भी प्रकट होगा, उसके बाद से मन आज्ञा देगा और चेतन मन को, फिर और चेतन मन उस पर कार्य करना शुरू कर देगा। तो कर्म की इंद्रिया ये है, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, इसके अनुसार कर्म की इंद्रिया कार्य करेगा। और मन अनंत जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए आपको मेडिटेशन यानी ध्यान करना होगा। क्या करना होगा? आपको ध्यान करना होगा, तब जाके ध्यान के मार्ग से आपको इन सारे ऊर्जाओं का अनुभव होगा, बुद्धि का साहस नहीं होगा। जैसे मन में किसी तरह का भाव कोई उत्पन्न हुआ हो, जैसे किसी ने आपको गाली दे दिया हो, तो आपके मन में क्या होगा? मन में ऐसा भाव उत्पन्न होगा, कुंठा का, ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होगा। तो भाव है अहंकार से, अब जलने लग जाओगे। तो मन ने उसके गाली को, उसके शब्दों को स्वीकार किया। तो स्वीकार करने के बाद से ये ट्रांसफर किया कहाँ पे? और चेतन के पास। इस शरीर में स्वीकार किया मन ने, और मन ने ट्रांसफर किया है कहाँ? और चेतन के पास। मन का गुलाम है और चेतन। स्वीकार करने के बाद इसकी जो कर्म की इंद्रिया है इस शरीर का, कौन कौन सा है? हाथ है, पैर है, मुंह है, लिंग है, गुदा है। और इस कर्म की इंद्रिया के पास और मन ने ट्रांसफर किया और चेतन के पास, और चेतन की कर्म इंद्रिया ये है, उस पर कार्य करना शुरू कर दिया। जैसे किसी ने आपको गाली दिया हो, उसके लिए आपके पास मुंह है, मन से शब्द निकलना शुरू हो जाएगा, हाथ है, पैर है, आप आगे बढ़ने लग जाएंगे। अगर किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा, अनुभव हो, जो कुछ भी हो, मन में सबसे पहले मन आपका स्वीकार करेगा, उसके बाद से ही आपका अवचेतन उस पर कार्य करना शुरू करेगा। ज्ञान इंद्रियों की जो ज्ञान है मन के पास है, और इस ज्ञान इंद्रियों के ज्ञान को पूरा करने के लिए अवचेतन स्वीकार करेगा, और इसके जो कर्म की इंद्रिया है ये इस पर काम करेगा। सबकॉन्शियस माइंड इस पूरे ब्रह्मांड का अनंत पिंड जो ज्ञान है तो सब इसके पास है। सारी ऊर्जाएं इस मन के भीतर है। बुद्धि, करुणा, साहस, अहंकार, ये ऐसा है प्रकृति का, प्रकृति के द्वारा बना गया है। ये भी इसका कोई सीमा नहीं है। जिस तरह से ब्रह्मांड फैल रहा है उस तरह से ये भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। सीमा अनंत है। ये भी जिस तरह से ब्रह्मांड अनंत है उसी तरह से ये भी मूल अनंत है। मन के पास है ये सारी ऊर्जा है, और मन जो चाहे वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है सब इस मन के द्वारा हो रहा है, और उसको पूरा करने वाला कौन सा है? और चेतन मन। अब चाहे इसमें छोटा आदमी हो तो ये नहीं, और चेतन मन है, इसको पूरा करने के लिए ये सारी कर्म की इंद्रिया है। और इन सब ऊर्जाओं को जागृत करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन। समझ गए आप?